अभी अभी एक फैसला जो कर्नाटक सरकार ने दिया है, इसके लिए भी क्या बात करना चाहता हूं। मित्रों, इस देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को, रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर कभी नहीं किया, मगर कांग्रेस और उनकी साथ ही सरकारों ने वोट बैंक की लालच में रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर करना चालू किया। और कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को किया था। बसवराज जी को लाख लाख बधाई है कि वो 4% रिजर्वेशन को उन्होंने समाप्त कर दिया, और समाप्त कर कर वो 4% रिजर्वेशन को वोकलिगा और लिंगायत की कैटेगरी में डालकर उन्होंने बहुत समय के बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी को संविधान के अनुकूल बनाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज बेंगलुरु में आया हूं, तब इतना ही कहना चाहता हूं कि बेंगलुरु के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं यहां आया हूं, तब इतना ही कहना चाहता हूं कि सालों से बेंगलुरु के अंदर मेट्रो का काम लड़खड़ा रहा था। आज बेंगलुरु 100 किलोमीटर मेट्रो समाप्त करने वाला शहर बनने जा रहा है, और 13,000 करोड़ रुपया बेंगलुरु के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक इश्यू कर चुके हैं। इंटरनल सबअर्बन रेलवे 14,000 करोड़ रुपया दिया, और 40 मास के अंदर इसको जमीन पर उतारने का हमने काम किया। इसके साथ साथ एयरपोर्ट का एक्सपांशन किया। इसके साथ ढेर सारे, हैदराबाद को जोड़ना हो, मैसूर को जोड़ना हो या चेन्नई को जोड़ना हो, लगभग 70,000 करोड़ रुपया, मेरी बात ध्यान से सुनना, 70,000 करोड़ रुपीस ये 3 शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। मैं आज बड़ी विनम्रता के साथ कांग्रेस के नेताओं को यह भी पूछना चाहता हूं, 2009 से 14 आपकी सरकार थी। कर्नाटक ने आपके क्या दिया? टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांट इन एड के हेड में 2009 से 14 तक 94,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया था भाई? 94,000 करोड़ रुपीस। मोदी जी ने 2014 से 19 ये 2 ही हेड में, बाकी सारी ग्रांटों में साइड पर रखता हूं, मेट्रो की, हाईवे की, कोरोना के लिए सारी ग्रांट साइड पर, ये 2 ही हेड में 94,000 से बढ़ाकर 94,000 से बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। लगभग 140% की वृद्धि है। इसका जवाब कांग्रेस के मित्र जरा दे दें। ऊपरी भद्रा परियोजना, अपर कृष्णा परियोजना, कालसा बंडूरी योजना, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर रोड, 17,000 करोड़ का बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, 31,000 करोड़ का बेंगलोर हैदराबाद एक्सप्रेसवे, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और 1941 करोड़ से बेंगलोर उत्तर ग्रामीण और मंड्या में नेशनल हाईवे 275 का निर्माण। मित्रों, ये सारे काम प्रधानमंत्री जी के चार्ज लेने के बाद, देश के प्रधान सेवक बनने के बाद शुरू हुए हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं विनम्रता से कांग्रेस के नेताओं को कि सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इसका हिसाब किताब लेकर जरा बेंगलोर के चौराहे पे आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता हमारा हिसाब लेकर आ जाएगा। मित्रों, विकास वो ही कर सकते हैं जो विकास के लिए कटिबद्ध है। करप्शन को वो ही समाप्त कर सकते हैं जिनके मन में देश का प्रेम है। देश को सुरक्षित वो ही कर सकते हैं जिनके मन में देश को सुरक्षित करने की ललक है, धगस है। पूरे देश के अंदर, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो,
चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर पाकिस्तान से आने वाले हमले हो, सबको नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समाप्त कर आंतरिक और बाह्य सुरक्षाओं को सुरक्षित करा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने का काम किया है। मनमोहन सिंह जी 11वें नंबर का अर्थतंत्र दुनिया में हमारा छोड़कर गए थे। मोदी जी ने 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का सफलता प्राप्त कर दी। और मैं आपको बताता हूं 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम दुनिया के अंदर आगे होंगे और 2027 आते आते दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र हम बनेंगे। ऐसी ढेर सारी एजेंसियों ने आकलन करा है। ये विकास का रास्ता अगर प्रशस्त करना है, आगे बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक के जनता के आशीर्वाद चाहिए, बेंगलुरु की जनता के आशीर्वाद चाहिए। मैं आज बेंगलुरु की जनता को कहकर जाता हूं, आपको विनंती करने में आया हूं, बेंगलुरु में एक भी सीट ऐसी न हो जहां कमल न खिला हो। ऐसे परिणाम आप लाकर मोदी जी को दीजिए। बेंगलुरु को हम वैश्विक सिटी बनाएंगे। कर्नाटक को आगे बढ़ाने के लिए झगड़ा करने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा यही कहकर एक दूसरे के कुर्ते खींचने वाले लोग नहीं चाहिए। एक डिसिप्लिन देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। इतनी ही मैं विनंती करने के लिए आपको यहां आया हूं। आज ये दोनों महानुभावों का जो अश्वारूढ़ प्रतिमा यहां लगा है, ये युगों युगों तक कर्नाटक की असेंबली को, दोनों महापुरुषों के संदेश को याद दिलाता रहेगा और इसी रास्ते पर ये असेंबली हमेशा चलेगी, ये विधानसभा हमेशा चलेगी, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे और